आजकल के लोग कहते हैं ना, अब भाई सोसाइटी में मूव करने के लिए ये भी करना पड़ता है, सोसाइटी में मूव करने के लिए ये भी करना पड़ता है। इसी सोसाइटी की चक्की में पिसना, जब मृत्युशैया पर पड़े होगे तब पास कोई होगा नहीं, ऐसी निराश अवसादग्रस्त होकर मरना, फिर आना, फिर मरना, फिर आना। ध्रुवदास जी यही बात तो कहते हैं कि बड़ी मूढ़ता गही जी है और लई लोक की लाज। अरे बड़ी मूढ़ता गही जी है, लई लोक की लाज। संसार क्या कहेगा, हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा, हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। कितना महत्वपूर्ण है संसार, देखो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है संसार। बात आप भगवान की कर रहे हो, बात आप भजन की कर रहे हो, और भगवान भजन की नहीं कर रहे, सुख शांति की बात तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। भगवान के अतिरिक्त सुख शांति कहां है, प्रभु के चरणों के अतिरिक्त कहां है सुख शांति। देवता, असुर, मनुष्य तीनों पहुंचे भगवान के पास। बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान ने कहा बहुत प्रसन्न है, मांगो क्या मांगते हो, मैंने सब कुछ दे दो आप हमको बार बार यहां आना नहीं पड़े। ठाकुर जी कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ठाकुर जी तो जीव का स्वभाव जानते ही है, स्वभाव तो दुष्टा, तो स्वभाव से दुष्ट है, स्वार्थी है। देवता, मनुष्य और असुर तीनों पहुंचे, बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या मांगते हो। बोले बार बार कौन आएगा, कौन स्तुति करेगा, और प्रसन्न हो कि नहीं हो, आज तो प्रसन्न हो गए। बोले जो सब है ना सब दे दीजिए, हमको बांट दीजिए। और जब भगवान ने सब कुछ बांट दिया, वो तीनों बहुत राजी होकर चले गए। जब चले गए तो माता लक्ष्मी ने कहा, बोले प्रभु एक वस्तु आपने रख ली अपने पास। भगवान मुस्कुराए, बोले आपने देख लिया। बोले क्यों, क्योंकि वो वस्तु आपने जहां रखी ना, बोले वहां मेरा नित्य निवास है। कहां रखी, श्री चरणों में। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु वहां तो मेरा नित्य निवास है ना, आप वहां कुछ रखेंगे तो मुझे तो खबर पड़ेगी। मैंने जान लिया एक वस्तु आपने वहां रख ली, पर वो वस्तु पे जान नहीं पाई कि वो वस्तु क्या है। आपने एक वस्तु तो रख ली, वो वस्तु क्या है। ठाकुर जी ने मन ही मन कहा कि तुमको तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते। अब लक्ष्मी जी तो हट पर अड़ गई, अरे हमको तो बताना ही होगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम बता देंगे पर देंगे नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, दीजिएगा मत, पर हमको बताइए तो सही, हमको जानना है कि वस्तु क्या है। ठाकुर जी ने आवरण हटाया तो वहां जो वस्तु रखी है वो कौन सी है, शांति। भगवान ने कहा हमने सब दे दिया, लेकिन शांति तो यही है, जीव का विश्राम तो यही है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो हम चाहें कि हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु हमारे हो जाएं, तो भाई फिर यहां पहुंचना पड़ेगा। और यहां पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है, उस पर हमने थोड़ी चर्चा की, ये उठाना है। तो आज घर जाकर कुछ होगी हलचल, हाथ ऊंचा करके बताओ। हाँ, हटाओ व्यर्थ का सामान, हटाओ व्यर्थ की बात, हटाओ व्यर्थ की चर्चा, हटाओ व्यर्थ का संबंध, हटाओ। और भाई यही एक काम तो तुम्हारे हिस्से आया है, तुमको ही करना है, कोई और नहीं करेगा, कोई और कर नहीं पाएगा, आपको ही करना है। और एक बार प्रभु के कहे अपने जीवन को आकार देने का प्रयास तो करो। एक बार प्रभु के बताए मार्ग पर एक कदम रखो तो सही, देखो कैसे जीवन में सुख और शांति की वर्षा हो जाती है। भीग जाएगा आपका मन आनंद से। स्वार्थ की ओट में जीव छिपा रहता है, उससे बाहर आने का साहस नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि जन्म जन्मांतर से विषय भोग के दुर्बल हो गया है। संत मिलता है, गुरु मिलता है, वो जीवात्मा को पुष्ट करता है। छोड़ पाते हैं हम वो जिनको कभी छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा प्रेम रस बरसे रे मनवा प्रेम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे रे मनवा
प्रेम रस बरसे